नमस्कार दोस्तों अगर आप अपने ब्लड शुगर को बिना दवा के कंट्रोल करके रखना चाहते हैं तो दोस्तों ये 6 मसाले अपने डेली रूटीन में अपने डाइट में आप शामिल कर लीजिए। इन 6 मसालों में एंटी डायबिटिक गुण के अलावा और भी कई फाइटोकेमिकल पाए जाते हैं जो कि शुगर को कंट्रोल करके रखते हैं। दोस्तों अगर आप इन 6 मसालों को अगर डेली रूटीन में अपने आटे की रोटी में मिलाकर सेवन करते हैं तो दोस्तों आपका ब्लड शुगर लेवल हमेशा कंट्रोल में रहेगा। ये 6 मसाले कौन से हैं, इनमें और कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, जब आप इन मसालों का यूज करेंगे उस समय क्या परहेज़ करना है, कौन सी सावधानियां बरतना है और इन मसालों को कितनी मात्रा में कितने दिन तक कैसे लेना है, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसलिए मित्रों वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक सुनिएगा। अगर आप वीडियो स्किप करके या भगा भगा के सुनते हैं, हो सकता है बीच में कोई जानकारी मिस हो जाए जिसकी वजह से दोस्तों फ़ायदे के बजाय आपको नुकसान कर सकता है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद जो भी जानकारी आपको प्राप्त हुई है, इसमें आपके मन में कोई भी प्रश्न उठ रहा है या कुछ और एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। वो जानकारी हम आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों एक एक करके उन 6 मसालों के बारे में जानते हैं, उनका कैसे प्रयोग करना है, कितने दिन तक करना है, इसके साथ दोस्तों इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं दोस्तों। लेकिन उसके पहले आपको ये भी जानने की ज़रूरत है, ये मसाले तभी आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करेंगे जब आप इसके साथ कुछ परहेज़ करेंगे। अगर आप परहेज़ नहीं करेंगे तो जिस तरह से आप अंग्रेज़ी दवाएं डेली रूटीन में खा रहे हैं और आपका शुगर सिर्फ कंट्रोल रहता है, ठीक नहीं होता है, तो दोस्तों उसी तरह से काम नहीं करता है। जब दोस्तों हम परहेज़ करते हैं जिसके कारण ये शुगर हुई है तो दोस्तों हमारा शुगर जल्दी से ठीक होता है। और दोस्तों अगर आपने पूर्ण रूप से परहेज़ करना शुरू कर दिया तो आपका शुगर हमेशा के लिए ठीक भी हो सकता है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों क्या क्या परहेज़ करना है। परहेज़ की बात करें तो जिस कारण से शुगर हुआ है उन्हीं कारणों को हटाना है, वही को परहेज़ कहते हैं। तो दोस्तों शुगर होने का सबसे बड़ा कारण है आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी, आज की लाइफ स्टाइल, दिनचर्या का गड़बड़ होना। और दोस्तों आज हम घर का खाना भूल चुके हैं, बाहर का खाना सबसे ज़्यादा खाते हैं, यही सारे कारण हैं। तो परहेज़ में आपको यही करना है अगले 3 महीने के लिए। 3 महीने में दोस्तों रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। 3 महीने में जो आप ब्लड शुगर को कम करने वाली दवा ले रहे हैं वो दवाएं आपकी बंद हो सकती हैं अगर आपने पूर्ण रूप से परहेज़ किया और पूर्ण रूप से इन नियमों का पालन किया और अपने दिनचर्या में बदलाव लाके दोस्तों इन मसालों का सेवन किया। तो सबसे पहले परहेज़ क्या करना है दोस्तों, आपके घर के बाहर की जितनी भी चीज़ें बनी हुई है उनका सेवन नहीं करना है, चाहे वो छोटी चीज़ हो चाहे वो बड़ी चीज़ हो। अगर हम छोटी चीज़ की बात करें तो टॉफ़ी, बिस्किट, चाय, नमकीन, ब्रेड, टोस्ट से लेकर के जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल, पैकेट बंद, डिब्बा बंद जितने भी सामान हैं जो मशीनों द्वारा बनाए गए हैं, जो प्रोसीजर किया गया है, इन चीज़ों का सेवन अगले 3 महीने तक नहीं करना है। 3 महीने तक अगले आपको दोस्तों चीनी से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेना है, मैदा से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेना है, रिफ़ाइन किया गया तेल, डबल रिफ़ाइन किया गया तेल, पामोलिन के आए सारे तेल आपको नहीं लेना है। इन तेलों में कोई भी चीज़ बनाएंगे नहीं और ना तो बनी हुई चीज़ें आपको खाएंगे, आप अपने घर की बनी हुई चीज़ें ही खाएंगे। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा फिर क्या खाएं दोस्तों, आपको तेल खाना है, जो भी तेल खाना वो तेल आप खाइए, लेकिन उस तेल
को आप खुद जाके मशीन से निकलवाइए। सरसों का तेल खाना है, सरसों मार्केट से खरीदिए, आप जाइए, इसे चक्की से तेल निकलवाइए और इस तेल को खाइए। इस तेल में गुड कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है और जो दोस्तों रिफ़ाइन किया जाता है तेल, उसमें से सारे पौष्टिक तत्व निकल जाते हैं। उस तेल को खाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब दोस्तों इन्हीं चीज़ों में बनी हुई चीज़ें आप खा सकते हैं। आप जो भी चीज़ें खाएंगे अपने घर पे बना के खाएंगे। जैसे अपने डेली रूटीन में दोस्तों आप हरी साग सब्जियों का सेवन को करिए। आप डेली रूटीन में 2 फल खाइए, लेकिन ये सब्जियां और फल मौसमी होने चाहिए। मौसम के हिसाब से सब्जियों और फलों का सेवन करना चाहिए। स्टोर की गई ना तो सब्जी खाना चाहिए, स्टोर किया गया ना तो फल खाना चाहिए। ये हो गया दोस्तों अपने डेली रूटीन में आप शामिल करेंगे। इसके अलावा दोस्तों हमें सिर्फ गेहूं की ही रोटी नहीं खाना चाहिए। इसमें जौ, बाजरा, चना, मक्का, रागी, इसकी भी रोटी कभी कभी हमें खाना चाहिए। ये नहीं कि हमें बदल बदल के खाना चाहिए। बीन्स को रात में भिगो के सुबह खाना चाहिए। ड्राई फ्रूट को रात में भिगो के सुबह खाइए। दूध दही मट्ठा खा सकते हैं, लेकिन आप अपने घर का पैकेट का दूध दही मट्ठा खाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये दोस्तों परहेज़ करना है और इन चीज़ों का सेवन करना है। अब चलिए जानते हो 2 बदलाव क्या करना है। दोस्तों ये 2 बदलाव आपको अपनी डेली दिनचर्या में करना है। पहला बदलाव है रात का खाना। यही रात का खाना दोस्तों हमें बीमार बनाता है। यही देर रात जो आप खाना खाते हैं और हैवी डाइट लेते हैं, इसे आपको छोड़ना पड़ेगा। रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाइए, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, और यह भोजन एकदम हल्का सुपाच्य भोजन होगा। रात के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होगी, गरिष्ठ भोजन नहीं होगा। अब दोस्तों जब आप रात का खाना 6 बजे के पहले खाएंगे और अगले दिन आप कब खाएंगे? अगले दिन आप 10 से 11 बजे दिन में खाएंगे, तो डेली आप 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं। यही आपके शरीर को निरोगी बनाता है। दोस्तों जब आप 16 घंटे का उपवास करते हैं, इस कंडीशन में शरीर का टेम्परेचर कम होता है, जिससे हमारा शरीर अपनी बीमारी को रिकवर करता है। दूसरा दोस्तों जब आप 16 घंटे का उपवास करते हैं, इस कंडीशन में आपके शरीर अपने आप को क्लीन करती है। जैसे अंदर के जो आर्गन हैं, आते हैं, कोलोन है, आते हैं, आपका लीवर है, किडनी है, गॉल ब्लैडर है, अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग होता है। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है जो रात के समय भी बीमारियां होती हैं। रात में खाना खाने के बाद पेट का फूलना, गैस कब्ज, एसिडिटी का होना, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, हार्ट अटैक या रात में बीपी का बढ़ना, ये सारी समस्याएं आपको नहीं होगी। यानी रात वाली बीमारी से आप दूर हो जाएंगे। अब दूसरा बदलाव क्या करना है दोस्तों, अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, शरीर के मूवमेंट को बढ़ाने के लिए, चिंता डिप्रेशन को दूर करने के लिए आपको 4 से 5 बजे उठना है। उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब आपको 5 बजे घर छोड़ देना है। 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए, और इसके आपके 2 घंटे के जो समय है, इसके साथ ना तो मोबाइल फ़ोन्स होगा और ना तो आपके यार दोस्त होंगे। सिर्फ़ और सिर्फ अपने आपको रखना है दोस्तों। अब इसमें करना क्या है दोस्तों, 5 से 6 किलोमीटर का डेली मॉर्निंग वॉक, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, नंगे पाँव करना है। और इस 5 से 6 किलोमीटर को आपको दोस्तों 20 मिनट में कवर करना है। इसके बाद दोस्तों आपको वहीं बैठ के कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना है, और कम से कम 50 से 100 दंड बैठक आप डेली कीजिए अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार। मेडिटेशन करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, नेगेटिविटी दूर होती है। इतना डेली करना है। 2 बदलाव करना है, परहेज़ करना है अगले 3 महीने तक। अब 3 महीने तक अगर ये 2 काम आप करते हैं तो दोस्तों आपका शरीर अपने आप स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद जो आपके घर में रोटी बन रही है दोस्तों, सुबह शाम दोपहर 3 टाइम रोटी खा रहे हैं या 2 टाइम रोटी खा रहे हैं, जो भी आप रोटी खा रहे हैं, जब आपकी रोटी बनने लगे उसी आटे में आपको इन मसालों को शामिल करना है। दोस्तों ये मसाले आप खरीद के लाइए,
इसका दोस्तों क्या करिए, घर पे सुखा के पाउडर बना लीजिए और पाउडर बना करके आप कांच के बोतल में रख दीजिए। फिर इन्हीं मसालों को वह आटा गूँथते समय उसी में आपको डाल करके उसकी रोटी खाना है। और दोस्तों इन चीज़ों में जो जो पाया जाता है वो सारी जानकारी आपसे शेयर करते हैं। पहली चीज़ है दोस्तों वो है दालचीनी। दालचीनी में सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी और कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन पाया जाता है। तो दोस्तों आपको दालचीनी सबसे अच्छी वाली लाना है। स्पेशल दालचीनी के नाम से आती है, इसे श्रृंगार वाली दालचीनी कहते हैं, पाइप वाली दालचीनी कहते हैं। यही दालचीनी लाना है पाउडर बना करके। दोस्तों जब आटा आपका गूँथा जाए उसी आटे में आधा चम्मच डाल के उसकी रोटी आपको खाना है। ये डायबिटिक गुड़, इसमें डायबिटिक गुड़ होता है जिसके कारण आपके डायबिटीज़ को धीरे धीरे कंट्रोल करेगा और आपके पाचन तंत्र को भी इम्प्रूव बनाएगा। इसके साथ साथ बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। दूसरा है दोस्तों अजवाइन। अजवाइन में भी दोस्तों वही गुण पाया जाता है और उसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा फाइटोकेमिकल भी पाए जाते हैं जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों अजवाइन का आप पाउडर बना के भी डाल सकते हैं और इसको ऐसे भी आप डाल दीजिए। कितना डालना है, आप जो रोटी खाते हैं आपकी रोटी में आधा चम्मच अजवाइन पड़ जाए तो दोस्तों ये आपके ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करेगी। अगला है दोस्तों यही जो आपके किचन में हल्दी है। तो दोस्तों हल्दी आप साबुत लाइए, उसका पाउडर बनाइए और पाउडर बना के जब आपकी रोटी बनने लगे उसी रोटी में दोस्तों आपको आधी चम्मच हल्दी, छोटी चम्मच से आधे चम्मच हल्दी डाल के हल्दी वाली रोटी खाना है। अगली चीज़ है दोस्तों अदरक का रस। जब आपकी दोस्तों रोटी बनने लगे अदरक का रस घर पे निकाल लीजिए और इसी रस को एक चम्मच से आधा चम्मच से एक चम्मच डाल करके उस आटे को गूँथिए और इसकी रोटी खाइए। दोस्तों ये जो अदरक है बड़ी ही गुणकारी है, कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करती है, शरीर में कहीं सूजन है उसे भी कंट्रोल करती है और डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करने में मदद करती है और आपके दिल को स्वस्थ रखती है। इसके अलावा दोस्तों जीरा है। जीरा का आप पाउडर बना लीजिए और जब आपका आटा गूँथा जाए उसी आटे में आधा चम्मच जीरा पाउडर डाल करके आप दोस्तों इसकी रोटी खाइए। ये आपके पाचन तंत्र को इम्प्रूव करेगा, गैस कब्ज एसिडिटी को दूर करेगा और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करेगा। अगला है दोस्तों है धनिया। धनिया भी दोस्तों थायराइड को ठीक करने में मदद करता है, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, आपके पाचन तंत्र को इम्प्रूव करता, बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो धनिया पाउडर कितना डालना है, आधा चम्मच। तो दोस्तों आप ऐसा कर सकते हैं, सुबह के शाम में, शाम के शाम में अलग अलग मसाले डाल सकते हैं और एक हफ्ते उस मसाले की रोटी खाइए, एक हफ्ते उस मसाले की, ऐसे बदल बदल के भी आप खा सकते हैं। तो जो आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा, इसके साथ साथ और सारे फ़ायदे हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।